ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले 10वें अध्याय में हमने श्री कृष्ण और उद्धव की वार्ता के माध्यम से सुना लौकिक और परलौकिक भोगों का वर्णन। अब इस 11वें अध्याय में हम श्री कृष्ण के मुख से उद्धव जी के साथ बातचीत में सुनते हैं आत्मा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जी क्या बतलाते हैं उद्धव को। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, आत्मा बंधन है या उससे मुक्त है। इस प्रकार का व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्यवादी गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया के मूल हैं, सभी गुण माया का ही कारण हैं, इंद्रजाल के समान हैं, जादू के खेल के समान हैं। इसलिए न मेरा मोक्ष है और न मेरा बंधन ही है। जैसे सौपन बुद्धि का विस्तृत विवरण है, उसमें बिना हुए ही सब कुछ महसूस होता है, वो भी मिथ्या है। जैसे ही शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं होता, अर्थात अज्ञान के कारण हमें दिखाई तो देता है, लेकिन इसकी वास्तविक कोई भी सत्ता नहीं है। उद्धव जी, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्म विद्या और बंधन का अनुभव कराने वाला अज्ञान, ये दोनों ही मेरी अनंत शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ, अर्थात कल्पना किया हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से वह बंधन बन जाता है, इसे बद्ध कहते हैं। और यह अज्ञान अनंत काल से होने से बंधन भी अनंत ही कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वह भेद 2 प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त शरीर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के 2 पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न भी छुटने के कारण आपस में सखा भी हैं, मित्र भी हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल, सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल, सुख दुख आदि से असंग, अर्थात सुख और दुखों से दूर और उनका केवल साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की है विशेषता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक यह भी विशेषता है, विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर अर्थात हमारी आत्मा तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त संसार को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न ही अपने से अतिरिक्त को जानता है। इन दोनों में जीव तो अज्ञान से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है, अर्थात आरंभ से ही बंधन में रहता है, और ईश्वर विद्या का स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है, इन सभी से मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही हैं। जैसे सौपन टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष सौपन के स्मरण मात्र से शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे सौपन देखने वाला पुरुष सौपन देखते समय काल्पनिक शरीर में बंध जाता है, व्यवहार आदि में इंद्रियां
शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शरीर और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके ज्ञानवान पुरुष समस्त विषयों से दूर हो जाते हैं, विरक्त रहता है और सोने बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता और भोक्ता हैं। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही उनसे दूर रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय और संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई सौपन से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे शरीर में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त ही रहती हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाएं और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के स्थान से दुखी होते हैं और न ही पूजा करने से सुखी होते हैं। वे समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं। वे न तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति ही करते हैं और न बुरे काम करने वालों की निंदा ही करते हैं। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न ही बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मगन रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान है परंतु परब्रह्मा के ज्ञान से शून्य है, परब्रह्मा के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर अर्थात पराधीन जो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता है। इसलिए हे उद्धव, जिस वाणी में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम और कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें गान न हो, वह वाणी वंद्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण और श्रवण न करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी न ही तो सुने और न ही गाए जिसके अंदर मेरे अवतारों का यश गान न हो। ये प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझे सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए, संसार के व्यवहारों से ऊपर उठ जाए, इनसे दूर हो जाए। यदि तुम अपना मन परब्रह्मा में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याणकारिणी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान स्मरण करना और उनका अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे
ही लिए धर्म, काम और धन का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अन्यन प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को आसानी से ही प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने आगे पूछा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपा बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष के क्या लक्षण हैं। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और आपकी शरण में आया हुआ भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से प्रिय, पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्मा हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए अपनी इच्छा से ही यह शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि इच्छाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह और परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है, अर्थात इकट्ठा करना, विभिन्न भोगों को जोड़ जोड़ के उनके अंदर ही विचरना, इन सभी से दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा या प्रयास नहीं करता। कम भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद से रहित रहता है, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान भी होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु, ये 6 चीज़ें उसके वश में रहती हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान अवश्य करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार भी करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन करने से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरे भक्त हैं उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अन्यन भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करें और मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और लगातार मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास भाव से मुझे आत्म निवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनाए और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिर में उत्सव कराए। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले और भिन्न भिन्न उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक या तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर प्रयास करे। मेरे लिए फूलों की वाटिका अर्थात पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे।
उन्हें झाड़े बुहारे लीपे पोते छिड़काव करे और तरह तरह के चौक भी पूरे। अभिमान न करे, दंभ न करे, अहंकार न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी न पीटे। हे प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले, अर्थात मेरे चढ़ावे से अपना काम न करे। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तुएं मुझे न चढ़ाएं। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े, वह भी मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के ही स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा अर्थात घर पे आए हुए अतिथियों की, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना करे। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में जीवात्मा आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हो जाती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। हे प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृदय और प्रेमी सखा हो, मित्र हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 11वें स्कंद का यह 11वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा नरेंद्र कौशिक द्वारा संस्कृत से हिंदी में उच्चारित करके सुना गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी परम श्रद्धालुओं से परम विनीत हृदय से ये बारंबार प्रार्थना रहती है, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की कथाओं को सुनते रहें, सुनाते रहें तथा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय में हम जानेंगे सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि, कर्मों को त्यागने की विधि क्या है, तरीका क्या है। ये अगले 12 अर्थात 12वें अध्याय में अवश्य सुनिएगा। उन्हें सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।